प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अगर हम अवसाद की बात करें, अगर हम डिप्रेशन की बात करें, तो ये आपकी मानसिक स्थिति का मामला है, ये आपके मन का मामला है। चंद्रमा मन का स्वामी होता है और अवसाद में इसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। चंद्रमा डिप्रेशन देने में सबसे बड़ी भूमिका निश्चित करता है। बुध बुद्धि का मालिक है और ये अवसाद को घटाता है या बढ़ाता है, यानी मन को नियंत्रित किया जाता है हमेशा बुद्धि के मामले से। इसीलिए अगर चंद्रमा अवसाद देता है तो बुध अगर बेहतर हो तो वो इसे कंट्रोल कर सकता है। चंद्रमा कमजोर हो या दूषित हो तो अवसाद होने की, डिप्रेशन होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और चंद्रमा को सबसे ज्यादा कमजोर और दूषित करते हैं शनि, राहु और सूर्य। शनि का चंद्रमा पर प्रभाव होगा, राहु का चंद्रमा पर प्रभाव होगा या सूर्य का चंद्रमा पर प्रभाव होगा, डिप्रेशन की, अवसाद की संभावना काफी ज्यादा होगी। इनके प्रभाव से व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। चंद्रमा की खराब स्थिति व्यक्ति को अवसाद में ले जाती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं जो व्यक्ति को अवसाद से निकलने में सहायता करते हैं, यानी व्यक्ति डिप्रेशन में जाता जरूर है लेकिन समय आने पर, प्रयास करने पर डिप्रेशन से बाहर निकल आता है। पहले ही आपको बताया कि चंद्रमा डिप्रेशन का सबसे बड़ा ग्रह है और चंद्रमा अवसाद या डिप्रेशन पैदा करता है, आपके मन में डिप्रेशन की स्थिति ले आता है। शनि या राहु चंद्रमा को प्रभावित करें, चंद्रमा के ऊपर असर डालें तो अवसाद की स्थिति बन जाती है, डिप्रेशन की स्थिति बन जाती है। इसमें शनि जब डिप्रेशन पैदा करता है तो कभी कभी अध्यात्म भी पैदा हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति डिप्रेशन से ऊब करके आध्यात्मिक मार्ग पर जाता है, ऐसा भी देखा गया है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। राहु जब डिप्रेशन पैदा करता है चंद्रमा के साथ मिल करके, तो इससे कल्पना की बीमारियां पैदा होती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पैदा होने की संभावना ज्यादा रहती है। चंद्रमा अगर अस्त होता है, चंद्रमा अगर सूर्य के प्रभाव में होता है, तो भी व्यक्ति को डिप्रेशन होने की संभावना बन जाती है, व्यक्ति को अवसाद होने की स्थिति बन जाती है। यानी चंद्रमा के अस्त होने पर भी डिप्रेशन होता है। हालांकि ये डिप्रेशन बहुत ज्यादा नहीं होता, आता जाता रहता है, लेकिन डिप्रेशन होता जरूर है। अगर चंद्रमा खराब हो और बुध ठीक हो तो व्यक्ति अवसाद से निकल जाता है, क्योंकि बुध जो है वो अपनी बुद्धि से डिप्रेशन को कंट्रोल कर लेता है। इसीलिए चंद्रमा अगर गड़बड़ होगा तो मन से आप कमजोर होंगे, लेकिन बुध अगर बेहतर होगा तो अपनी बुद्धि से आप अपने मन को नियंत्रित कर ले जाएंगे। लेकिन अगर कुंडली में चंद्रमा भी गड़बड़ हो और बुध भी गड़बड़ हो तो डिप्रेशन से निकलना कठिन होता है, डिप्रेशन की समस्या समाप्त नहीं हो पाती, क्योंकि एक तरफ आपका मन खराब है और दूसरे तरफ आपकी बुद्धि आपके मन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो ऐसी दशा में डिप्रेशन से निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है।
ऐसा देखा गया है कि कभी कभी बृहस्पति भी व्यक्ति को डिप्रेशन से बाहर निकाल देता है। अगर बृहस्पति चंद्रमा को प्रभावित कर दे तो व्यक्ति हो सकता है कुछ समय के लिए डिप्रेशन में जाए, लेकिन अल्टीमेटली दवाइयों की सहायता से उपाय करके प्रयोग करके व्यक्ति अपने अवसाद से, अपने डिप्रेशन से बाहर निकल आता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।